तो अगर सारे कंटेनर्स एक साथ डिलीट करने हो तो हम सीधा ये वाली कमांड चला सकते हैं, और ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में कि हाउ टू डिलीट ऑल कंटेनर्स साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर। सिमिलरली अगर हमें इमेज डिलीट करनी हो तो डॉकर RMI -f $docker images उसके बाद से डॉकर की इमेज पुश पुल करनी हो तो कंटेनर्स को हम इधर उधर नहीं पुश कर सकते, क्योंकि कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंसेस होता है, वो आप वर्चुअल मशीन मान के चलिए। वर्चुअल मशीन्स को हम इधर उधर पुश नहीं कर सकते। सिमिलरली डॉकर के कंटेनर्स को हम लोग पुश नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप करना हो तो सेम कमांड से। या कंटेनर आईडी दे सकते हैं या कंटेनर नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक कमांड्स जो मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा ये लिख चुके थे पहले। तो कंटेनर क्रिएट करते वक्त हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्रिएट करें कंटेनर इन डिटैच मोड। डिटैच मोड का मतलब क्या है कि कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और हम अपने टर्मिनल पे ही अटैच रहेंगे। तो वो हो गया डॉकर रन डिटैच। उसके बाद से आप कंटेनर का नाम देना चाहते हैं तो हाइफन नेम, कंटेनर नेम दे सकते हैं। पोर्ट देना चाहते हो तो आप पोर्ट दे सकते हो। उसके बाद से अगर आपको वॉल्यूम कोई फोल्डर मशीन का अटैच करना है किसी कंटेनर के फोल्डर से, इससे क्या होगा, जो कुछ तुम्हारे मशीन के फोल्डर में है वो कंटेनर के फोल्डर में सिंक हो जाएगा। और उसके बाद से इमेज नेम, अगर कोई बोलता है कि मुझे कंटेनर बनाना है अटैच मोड में। अटैच मोड का मतलब क्या है कि कंटेनर बनते ही मैं कंटेनर के अंदर चला जाऊं बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या होगा, कंटेनर बनेगा बट आप कंटेनर के अंदर नहीं जाओगे, कंटेनर सेपरेटली चलेगा। और जैसे ही हमने ये अटैच वाला मोड चलाएंगे, इसमें क्या होगा कि आपका कंटेनर बनेगा प्लस आप कंटेनर के अंदर चले जाओगे। तो इसमें -d की जगह हम लोग लिखते हैं -it, इटरेटिव इमेज जिसे बोलते हैं, इंटरेक्टिवली अटैच टू द टर्मिनल। तो यहाँ हमने कंटेनर का नाम, बाकी सब सेम रहेगा कंटेनर। थोड़ा रिपीट कर देंगे। जैसे सपोज एग्जांपल में तो क्या होता है कि कंटेनर, हम लोग अभी जब इस टर्मिनल पे हैं तो ये कौन सा टर्मिनल है हमारा, लिनक्स का बैश टर्मिनल है। ठीक है, तो यूजर से आप लॉगिन हो और लिनक्स के बैश टर्मिनल पे हो। अब ये टर्मिनल
आपका वर्क कर रहा है। लेकिन कंटेनर बनाते वक्त हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम कंटेनर बनाएं और कंटेनर के अंदर जा सीधा अंदर चले जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंटेनर बन जाए बट हम कंटेनर के अंदर ना जाए। तो जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा अभी डॉकर पीएस, तो कोई कंटेनर नहीं है और मैं एक कंटेनर बनाता हूं। देखो मैं डिटैच मोड में बना रहा हूं, मैंने -d लिखा और पोर्ट मैप कराने के लिए सपोज मैंने बोल दिया मशीन का 80 पोर्ट कंटेनर के 80 पोर्ट से मैप करना है मुझे, और कंटेनर में बनाऊंगा इंजनएक्स इमेज का। तो इंजनएक्स मेरा क्या है, इमेज का नेम। ये अभी है नहीं, तो देखो ये पुल कर रहा है, अनेबल टू फाइंड द इमेज लोकली, तो ये पुल करके ला रहा है। ठीक है, और देखो कंटेनर मेरा बन गया। तो देखो कंटेनर मेरा बन गया, बट मैं कंटेनर से अटैच नहीं हूँ, अटैच मैं अभी भी अपने लिनक्स के टर्मिनल से हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मैं अभी भी अगर यहाँ पे ls चलाऊँ या pwd चलाऊँ तो मैं अपने लिनक्स में ही हूँ, यानी कि कंटेनर बना बट मैं कंटेनर से डिटैच्ड हूँ। तो ये कंटेनर बन गया है, कंटेनर चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेनर कोई बने और मैं कंटेनर के अंदर चला जाऊँ डायरेक्ट, तो आप उसकी जगह लिखते हो -d की जगह -it, इंटरेक्टिवली अटैच टू द टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद से सेम जो आप पोर्ट मैप करा रहे हो, तो 80 तो मैं पहले करा चुका हूँ, तो अब मैं 81 ले लेता हूँ। कंटेनर का पोर्ट 80 ही रहेगा क्योंकि इंजनएक्स तो मेरा 80 पे ही चलता है। और अब मैंने ये कंटेनर बनाया, तो ये परमिशन डिनाइड बोल रहा है क्योंकि सूडो लगाना पड़ेगा इसके आगे, मैंने ओपन ही ऐड किया। ठीक है, तो देखो कंटेनर बन गया, बट अब देखो यहाँ पे आप अटैच दो। देखो अब मैं इस टर्मिनल पे नहीं हूं, मैं उस कंटेनर के अंदर चला गया हूं। देखो ये सब वर्कर प्रोसेस स्टार्ट, ये सब कब लिखता है, जब आप इंजनएक्स चलाते हो। इंजनएक्स कब कहाँ चल रहा है, कंटेनर के अंदर। कंट्रोल C करता हूं, तो देखो ये एग्जिट हो गया, मैंने लिखा sudo docker ps, तो देख रहे हो वो कंटेनर बंद हो गया। जो कंटेनर अभी मैं जिस कंटेनर के अंदर लॉगिन करके गया था, लॉगिन नहीं मतलब इंटरेक्टिवली गया था, वो कंटेनर बंद हो गया। क्यों, उसमें एक प्रोसेस चल रही थी और मैंने क्या किया, उस प्रोसेस को किल कर दिया कंट्रोल C दबा के। ठीक है, और जैसे ही आप कंटेनर का प्रोसेस किल करोगे, कंटेनर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि कंटेनर तब तक ही चलता है जब तक उसके अंदर की प्रोसेस चलती है। अब मैंने प्रोसेस ही किल कर दिया, कंटेनर बंद हो गया। तो मेन प्रोसेस यानी कंटेनर का जो प्रोसेस आईडी 1 है, मेन प्रोसेस है, वो अगर बंद कर दोगे तो कंटेनर बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार कंटेनर हम बनाएंगे, इसको हम 82 पोर्ट पे ले जाते हैं। बट मैं कंटेनर से बोल रहा हूँ, कंटेनर मुझे ना इस टर्मिनल पे ले जाओ, उस कंटेनर के इस टर्मिनल पे ले जाओ, बिन के अंदर एक बैश नाम से एक प्रोसेस चला दो और मुझे इस प्रोसेस पे लेके जाओ, इस टर्मिनल के अंदर लेके जाओ। तो अब क्या होगा, इंजनएक्स की जो मेन प्रोसेस है वो चलती रहेगी कंटेनर के अंदर, एक दूसरी प्रोसेस PID2 जो है वो बैश की चालू होगी और मैं उसके थ्रू अंदर घुस जाऊंगा। तो देखो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखो मैं कंटेनर के अंदर आ गया। कैसे पता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिख गया, root @कंटेनर की आईडी। और देखो मैं pwd चलाता हूँ, तो देखो बोल रहा है आप रूट के अंदर हो, पर अब मैं अपने लिनक्स के टर्मिनल पे नहीं हूँ, क्योंकि देखो ये ग्रीन ग्रीन जो लिखा रहता है ना, ये हट चुका है, ये अब कंटेनर के अंदर हूँ। यानी कि हम कंटेनर को दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लो ये मेरी मशीन है, ठीक है, तो इस मशीन का एक टर्मिनल है जिस टर्मिनल पे मैं अभी हूँ। जो कुछ भी मैं कमांड चला रहा हूँ, बैश वगैरह, ये मैं किस पे चला रहा हूँ, लिनक्स के टर्मिनल पे। लिनक्स टर्मिनल, यूज़र कौन सा हूँ, तो यूज़र हूँ मैं उबंटू। ठीक है, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो वो है मेरी होम के अंदर उबंटू। ठीक है, ये मेरा करंट सिनारियो है। अब
मैंने बोला कि मुझे एक कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक, कंटेनर बनाऊं बट मैं रहूं लिनक्स के टर्मिनल पे ही, उसको बोलते हैं हम डिटैच मोड में कंटेनर बनाना। ठीक है, तो मैं इसी टर्मिनल पे रहूंगा और ये कंटेनर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं डिटैच्ड मोड पे कंटेनर बनाना, डिटैच्ड कंटेनर। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए हम कमांड लिखते हैं डॉकर रन डिटैच्ड। उसके बाद से जो आप नॉर्मल लिखते हो, नेम कंटेनर का देना है तो नेम, पोर्ट देना है तो पोर्ट, उसके बाद से इमेज नेम आप जो भी पास करोगे। ठीक है, अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि कंटेनर बने और मैं अपने टर्मिनल को छोड़ के कंटेनर के टर्मिनल से अटैच हो जाऊं, क्योंकि देखो ये भी एक छोटी सी मशीन ही है, आप इसको भी क्या मानते हो, एक वर्चुअल मशीन ही मानते हो, बस ये लाइट वेट होती है, इसके पास खुद का गेस्ट ओएस नहीं होता, वरना काम तो ये भी एक वर्चुअल मशीन का ही कर रहा है। ठीक है, तो जब आपको इंटरेक्टिवली जाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कमांड चला सकते हो डॉकर रन -it, उसके बाद से जो भी आप नाम देना चाहते हो कंटेनर का वो नेम, उसके बाद से जो भी आप पोर्ट मैपिंग कराना चाहते हो वो इमेज का नाम, और लास्ट में आप दोगे बिन बैश। क्यों दे रहे हैं, हमने बोला कंटेनर से कि कंटेनर तुम्हारा मेन प्रोसेस है, वो तो चलते रहेगा, हम चाहते हैं कि तुम अपना एक टर्मिनल इनिशिएट करो, कहाँ पर, कंटेनर के अंदर एक बैश नाम का टर्मिनल इनिशिएट करो और मैं इसके टर्मिनल से अटैच हो जाऊँ, यानी कि मेरा जो लिखने वाला वो है इनपुट बॉक्स, वो अब मेरा ये वाला हो जाएगा। तो अब मैं कहाँ आ जाऊँगा, इससे सीधा यहाँ पे ये टर्मिनल हो जाएगा। तो ये टर्मिनल भी बैश ही है बट ये इस कंटेनर का है। तो कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम कंटेनर बनाएं और कंटेनर के अंदर चले जाएं, तो आप ऐसे जाते हो। यहाँ पर आप यूज़र क्या बन जाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है। आप इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, कुछ भी सेटअप करोगे, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट इसके टर्मिनल पे भी जा सकते हो। क्लियर है, -it का मतलब और -d का मतलब। -it में क्या हो रहा है, आप अपने मशीन के टर्मिनल को छोड़ के इस वाले टर्मिनल पे चले जाते हैं। डिटैच मोड में क्या होता है कि कंटेनर चल रहा है, आप अपने ही टर्मिनल पे रहते हो, यानी इस कमांड के थ्रू अगर कंटेनर बनाऊंगा तो वो चल रहा है बट वो डिटैच मोड में है, मैं अपने टर्मिनल पे ही रहता हूँ। क्लियर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ देख के पता चल रहा है मैं कंटेनर के अंदर हूँ, यानी कि मैंने कंटेनर IT मोड से बना दिया था। आप एग्जिट लिखोगे, इस कंटेनर के बाहर आ गए। आप sudo docker ps लिखोगे, कंटेनर आपको बंद मिलेगा। ये क्लियर है। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, ये तो आपने बताया -it से हम कंटेनर बनाते हैं टू क्रिएट ए कंटेनर इन अटैच मोड and directly go inside the terminal of container, और कंटेनर के टर्मिनल में हम डायरेक्टली चले जाते हैं। क्लियर है। अब आता है पोर्ट, सेम आपका VM का पोर्ट, कॉलन कंटेनर का पोर्ट, और उसके बाद से वॉल्यूम VM का फोल्डर, ज़रूरत है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार -p लगाएंगे, हमें ज़रूरत है तो हम लगाएंगे। और लास्ट में क्या देना पड़ेगा हमें, बिन
बैश। क्लियर है ये चीज? अब हाउ टू गो इनसाइड अ ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेनर। एक कंटेनर है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिटैच मोड में चल रहा है, डिटैच मोड में चल रहा है, तो हम उसको कैसे लॉगिन करेंगे? तो इसके लिए कमांड है डॉकर exec इंटरेक्टिवली कंटेनर आईडी या कंटेनर आईडी का नाम, कंटेनर का नाम, और फिर बताएंगे कि भाई बिन बैश पे ले जाओ, यानी उसके बैश टर्मिनल से अटैच कर दो। डॉकर exec और कंटेनर आईडी और कंटेनर का नाम जो भी आपको देना है, देन आप क्या पास करते हो, बिन बैश टर्मिनल। तो एग्जांपल में मैं बताता हूँ, जैसे कि देखो अभी मैं कौन से टर्मिनल पे हूँ, तो मैं उबंटू से कनेक्टेड हूँ, यानी कि मैं अपने लिनक्स के टर्मिनल पे हूँ, मैं लिनक्स के टर्मिनल पे हूँ, ठीक है, होम उबंटू में हूँ। और अगर मैं लिखता हूँ हु एम आई, तो मैं उबंटू यूजर। क्लियर है? और मैं बोलता हूँ कि कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं, तो sudo docker ps। तो आप एक कंटेनर देख रहे हो कि चल रहा है, बट मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, यानी मैं डिटैच मोड में हूँ। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है, तो डॉकर exec -it कंटेनर आईडी के आप 4 डिजिट पास कर दो। सर आईटी का मतलब क्या है? इंटरेक्टिवली, मतलब आप उस पर इंटरेक्टिवली जाना चाहते हो ऑन द टर्मिनल ऑफ दिस, तो इंटरेक्टिवली को हम लोग मोस्टली बोलते हैं डॉकर आईटी। EXEC का मतलब एग्जीक्यूट। एग्जैक्ट का मतलब आप बोल सकते हो कि परमिशन डिनाइड, क्योंकि आगे सूडो लगाना पड़ेगा, मैं ग्रुप में अटैच नहीं हूँ। तो देखो मैं कंटेनर के अंदर चला गया, कैसे पता चला? देखो यूजर @ कंटेनर की आईडी, यही है मेरे कंटेनर की आईडी bd21, और मैं इसके अंदर चला गया। वो एम आई चलाऊँगा तो बोलेगा आप रूट यूज़र हो, फिर सेंट वर्किंग डायरेक्टरी चलाऊँगा तो बोलेगा आप यहाँ पे हो। मैं बोलता हूँ रैम बताओ कितनी है, तो बोल रहा है फ्री कमांड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, जितना मिनिमम रख सकता है। ये सिर्फ इंजन चलाने के लिए आया है, तो इंजन चलाने के लिए इसको जो जो चीज़ें चाहिए ना, ये बस वही लेके आता है। ऐसे माई सीक्वल का बंदा जो होगा, वो माई सीक्वल वाला कंटेनर वही रखेगा जो माई सीक्वल चलाने के लिए जरूरी है। एग्जिट करोगे आप कंटेनर से बाहर आ जाओगे। अच्छा, ये अगर ग्रुप नहीं बनाएंगे तो सूडो लगाना पड़ेगा ऐसा? सूडो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एडमिन ही चला सकता है। अच्छा, ग्रुप में क्यों ऐड करना पड़ता है उसको? क्योंकि ग्रुप यूज जो उबंटू यूजर है, देखो उबंटू को परमिशन नहीं है ना कि डॉकर की चीजें चला सके, तो हमें डॉकर के ग्रुप में उस उबंटू को ऐड कर देते हैं, तो फिर वो जो ग्रुप को परमिशन है वो उबंटू को ही मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, जब आप देखो डॉकर -- हेल्प चलाते हो ना, तो ये आपको सारी कमांड्स मिल जाती है। देखो एग्जैक्ट का मतलब है एग्जीक्यूट ए कमांड इन ए रनिंग कंटेनर, यानी कि मैं डॉकर से बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिवली इस कंटेनर के अंदर ये वाली कमांड। बिन बैश कमांड क्या करती है, एक टर्मिनल इनिशिएट कर देती है। ठीक है, तो आपको डॉकर -- हेल्प करोगे ना, तो आपको तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अटैच, कमिट, सीपी, डिफरेंस, किल। जब मैंने डॉकर रन के आगे लिखा -- हेल्प, तो बता रहा है कि डॉकर रन के आगे अपन क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। ये रहा इंटरेक्टिव। ठीक है, तो टी लगा देते हो, TTY होता है, यानी कि टर्मिनल से, सुडो टर्मिनल से अटैच करने के लिए हम -IT लगाते हैं। तो आई से हो गया इंटरेक्टिवली, और TTY से हो गया आपका टर्मिनल, सुडो टर्मिनल, एलोकेट अ सुडो टर्मिनल। तो -I का हो गया इंटरेक्टिव मोड, और टी से हो गया आपका सुडो टर्मिनल, यानी एलोकेट अ टर्मिनल। क्लियर है ये?
तो इंटरव्यूअर आपसे ये चीज़ बहुत पूछता है, एग्जैक्ट वाली कमांड कि हाउ टू गो इनसाइड अ कंटेनर और हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर इन डिटैच मोड। तो डिटैच -d-it में डिफरेंस पूछेगा वो कि दोनों कमांड में क्या क्या फ़र्क है, और एक चलते हुए कंटेनर से आप कैसे उसके इंसर्ट करोगे या उसके अंदर जाओ। ये कंटेनर चल रहा है। अब मैंने बोला कंटेनर मेरे टर्मिनल को, मेरे जो लिनक्स के टर्मिनल पे चीज़ें चल रही हैं उसको कंटेनर के टर्मिनल से अटैच कर दो, यानी जो कुछ वहाँ के टर्मिनल पे चल रहा है ना वो यहाँ पर ले आओ। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा क्योंकि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है इंजनेक्स। अभी आप वेबसाइट वगैरह हिट करोगे ना तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्स देगा। तो देखो अभी ट्राई करते हैं हमने कौन से पोर्ट से मैप किया इसको, 80 से 80 पोर्ट ऑन करते हैं, यानी इंजनेक्स के लॉग्स बेसिकली बोला जाए तो वो प्रिंट कर रहा है लाइव। तो अटैच कमांड क्या करती है, आपके करंट टर्मिनल को डॉकर के टर्मिनल से अटैच कर देती है, आपको कंटेनर के अंदर नहीं भेज रही, बस जो वहां पे लाइव टर्मिनल पे चल रहा होगा वो आप यहां पर भी देख सकते हो। तो कंटेनर के अंदर जाना है तो एग्जैक्ट सिर्फ उसके लॉग्स को या उसके टर्मिनल की चीजें हमको प्रिंट करानी है, तो वो होगा हमारा देखो ये प्रिंट हुआ ना। वो ये एक बार और चलाया, मैंने एक बार और हिट किया तो वहां पे देखो इंजनेक्स अपने लॉग्स प्रिंट कर रहा है, ये यहाँ पर भी प्रिंट कर रहा है। ये मोजिला पे है। अब देखो हम इसको अगर क्रोम में ले जाते हैं तो क्रोम रोम के बारे में बताने लगा ना। ये जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे लाइव आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इंजनेक्स जो ये कंटेनर है ना, देखो ये वाला, ये जो कंटेनर है इसका भी अपना एक टर्मिनल है, ठीक है। और उस टर्मिनल पे क्या हो रहा है, इंजनेक्स के लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं। ये आप मान लो इसका टर्मिनल, बस मैं उससे अटैच नहीं हूं बट उसका टर्मिनल तो रहेगा, और उसके लॉग्स इस पे प्रिंट हो रहे हैं, किसके, इंजनेक्स के। ऐसे माई सीक्वल पे माई सीक्वल की चीजें प्रिंट हो रही होंगी, ठीक है। तो अब मैंने अपने टर्मिनल से बोला कि ये वाले टर्मिनल से अटैच हो जाओ, यानी जो कुछ यहाँ चल रहा हो वो यहाँ पे दिखाओ। तो उसके लिए अटैच कमांड है, टू अटैच द टर्मिनल कंटेनर टर्मिनल विथ उबंटू टर्मिनल। तो ये है अपना sudo docker अटैच कंटेनर आईडी या कंटेनर का नाम। क्लियर है ये? ठीक है। एक आता है कि टू चेक द डिटेल ऑफ कंटेनर की डिटेल देनी है तो देखनी है तो इंस्पेक्ट कमांड होती है। इमेज की पूरी डिटेल चेक करनी हो तो हिस्ट्री कमांड होती है। डॉकर हिस्ट्री और इमेज का नेम। तो इमेज हमने बनाई होगी या फिर हम लेकर आए होंगे, कोई एक काम किया होगा तो उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री बता देगा कि कब बनी थी, क्या बनी थी, क्या वॉल्यूम माउंट है, कौन कौन सी कमांड चली है, CMD क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह क्या सेट हुए हैं, सब चेक कर लेते हैं। अब आता है कि कंटेनर या इमेज कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। ये हो गया अपना डॉकर रन -d वर्सेस -it। देखो या तो आपके पास ऑफिशियल इमेज होगी, ऑफिशियल इमेज यानी कि जो ओनर ने बनाई होगी, जैसे इंजनेक्स वालों ने, टॉमकैट वालों ने, जावा वालों ने, पाइथन वालों ने, माईसीक्वल वालों ने, मोंगो वालों ने, ये होती है आपकी ऑफिशियल इमेज।
दूसरा और क्या हो सकती है आपके पास, एक हो सकती है आपकी कस्टम इमेज। ठीक है, तो कस्टम इमेज कैसे बनाई होगी, हमने एक ऑफिशियल इमेज ली होगी जिसे पेरेंट इमेज बोलते हो, उसकी एक डॉकर फाइल लिखी और उससे हमने एक इमेज अपनी बना ली। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कस्टम इमेज, चाइल्ड इमेज, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगली टाइप की इमेज या उसको भी हम लोग कस्टम इमेज ही बोलते हैं। बट ये कैसे बनी है, ये बनी है हमारी मेड फ्रॉम अ कंटेनर, यानी एक चलते हुए कंटेनर से भी हम अपनी खुद की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल इमेज हम कहाँ से लाते हैं, डॉकर हब से, क्योंकि ऑफिशियल इमेज वहीं मिलेंगी, हम लोग बस यूज़ करते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि पुल्ड फ्रॉम डॉकर हब रजिस्ट्री, डॉकर हब की रजिस्ट्री से आपने पुल्ड की होगी। मेंटेन्ड बाय ओनर्स, जो ओनर है उस कंपनी के, वो ही उसको मेंटेन करते हैं। क्लियर है चीज। दूसरी, हमने क्या किया, एक ऑफिशियल इमेज लेकर आए, पेरेंट इमेज, ऑफिशियल इमेज आप बोल लो उसको, ऑफिशियल इमेज, बेस इमेज और पेरेंट इमेज, कुछ भी बोलो। हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए एक डॉकर फाइल लिखी, एक फाइल लिखनी पड़ती है, उस फाइल की हेल्प से हम लोग ये चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डॉकर फाइल लिखी। कुछ कस्टम कमांड्स लिखकर मैंने क्या किया, डॉकर फाइल लिखी अपनी, और इस डॉकर फाइल के थ्रू एक नई इमेज बिल्ड कर ली। तो इसको तो हम डायरेक्ट पुल करके लाए थे, इसको हमने बिल्ड किया। क्लियर है। तीसरी कि आप बेस इमेज लाए, बेस इमेज, पेरेंट इमेज, कुछ भी बोल लो आप इसको, ऑफिशियल इमेज बोल लो, ये लेकर आए और इससे हमने बट कंटेनर तो इमेज से ही बनता है ना, तो इमेज कंटेनर से कैसे बन जाएगा, आई मीन। बता रहे, तो ये एक ऑफिशियल इमेज लाए या बेस इमेज लाए, हमने एक कंटेनर बनाया। तो ऑफिशियल इमेज से हम लोग अपना कंटेनर बना सकते हैं ना। हमने क्या किया, बेस इमेज ऑफिशियल इमेज लेकर आए, कहाँ से लेकर आए होंगे, डॉकर हब से। सिमिलरली इसमें भी डॉकर हब से लाए होंगे, ऑफिशियल इमेज तो हमें कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी, वो डॉकर हब ही है। अब कंटेनर बनाया हमने, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर जाके हमने जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे, जो जो हमें कोड चाहिए था, जो जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए थे, कॉन्फ़िग फाइल चाहिए थी, वो सब कुछ हमने इसमें सेव कर दिया इस कंटेनर के अंदर जाके। मैंने क्या किया, इस इमेज को
स्टक हो गया। इस कंटेनर के अंदर गया, मुझे जो जो गिट क्लोन करना था गिट क्लोन कर दिया, जो जो मुझे npm इंस्टॉल चलाना था, मैवन लाना था, वो सब कुछ मैं लेकर आ गया इस कंटेनर के अंदर। और कंटेनर से फिर मैंने एक इमेज बना दी। इस कंटेनर से क्या किया मैंने, अपनी एक इमेज बना ली। तो इसके लिए कोई ना कोई कमांड तो होगी, हाँ है। इसके लिए कमांड होती है हमारी कमिट, ठीक है। और इस कमिट कमांड को यूज करके हमने एक कस्टम इमेज बना ली, और इस इमेज में अब सब कुछ मिलेगा जो इस कंटेनर के अंदर था। जैसे इसके अंदर मैंने गिट क्लोन किया था, तो मेरे इस इमेज के अंदर भी गिट क्लोन होगा, पहले से वो कोड होगा। इसके अंदर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, वो उस इमेज में भी होंगे। कुछ फाइल लेकर किया होगा, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल की, वो सब भी इसमें होंगे। क्लियर है? तो ये आपसे बहुत पूछेंगे, टू क्रिएट अ कस्टम इमेज फ्रॉम अ कंटेनर। तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कंटेनर से कस्टम इमेज कैसे बनाओगे, वरना तो वो याद आ जाएगी कमांड। वो ये पूछेगा कितने तरीके से हम कस्टम इमेज बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक ऑफिशियल इमेज में डॉकर फाइल यूज करेंगे, जो जो कस्टमाइजेशन करना है डॉकर फाइल में लिख देंगे और उसको बिल्ड कर लेंगे, नई इमेज बन जाएगी। दूसरा, एक कंटेनर बना लेंगे ऑफिशियल से, उस कंटेनर में जो जो चेंजेस करने हैं वो सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद से उससे एक नई इमेज बना लेंगे। तो डॉकर कमिट कंटेनर आईडी, कंटेनर का नाम आप जो देना चाहो, उसके बाद से जो भी आपको नई इमेज का नाम देना है आप दे सकते हो। ये वर्क करता है। क्लियर है? जो ऑफिशियल इमेज है उससे अपन कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। तो एक इमेज ऑलरेडी है अपने पास और एक कंटेनर बन गया। फिर देन अपन को कस्टम आईडी मतलब कस्टम इमेज बनाना है, तो वो जो ऑफिशियल इमेज और कंटेनर है तो वो उन दोनों से एक कस्टम इमेज बन जाएगा, ऐसा। हाँ, जैसे ये ऑफिशियल है, इसके अंदर सिर्फ इंजन पड़ा था, अब मुझे उसके अंदर कोड डालना है, तो मैं क्या कर रहा था, वो -v लगा के भेज रहा था, है ना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मेरी ऐसी इमेज बन जाए जिसमें वो कोड वोड पहले से रहे। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि ये कंटेनर चल रहा है, अभी मैं इस कंटेनर को वो करूँ लोकल होस्ट करके कर्ल करूँ, तो इसमें क्या दिखाएगा, वेलकम टू इंजन कर्ल लोकल होस्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि पोर्ट इसका मैप है वेलकम टू इंजन। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, डॉकर exec -it, उसके बाद से कंटेनर आईडी का नाम या कंटेनर आईडी दे दो, या कंटेनर आईडी का कंटेनर का नेम दे दो, उसके बाद से bin dash, ठीक है। सुडो लगा देता हूँ आगे, ठीक है। मैं कंटेनर के अंदर आ गया, और किस फोल्डर में जाके मुझे वो चेंजेस करने होते हैं, कंटेनर के केस में थोड़ा सा अलग है, USR के अंदर शेयर Nginx के अंदर HTML। शेयर। यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, अब देखो ना, मैं इस फाइल को एडिट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर कुछ चेंजेस करना, नैनो नहीं है, sudo apt install नैनो। नहीं, ये पहले भी कहाँ हुआ था इंस्टॉल, आपने कल भी किया था, वो पहले भी किया था ना, तो नहीं हो पाया था, वो एडिट ही नहीं हो रहा था उसमें अंदर जाके HTML के अंदर। अरे होगा, पहले apt अपडेट चला लो, नैनो का पैकेज आ जाए। ऑल अच्छा, पैकेज अलग से चलाना पड़ेगा क्या वो? कंटेनर के अंदर हो ना तुम, तो जो कंटेनर एक नई मशीन है, यह समझ के चलो,
और मतलब जो उबंटू में जो एनवायरनमेंट अपन यूज कर रहे हैं वो सेम एनवायरनमेंट उसमें जाएगा। हाँ नहीं, ये डिपेंड करता है कि इंजन की जो इमेज है ना, वो उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बनाई है उनने, या फिर क्या कहते हैं सेंटोस लिया है, एल्पाइन लिया है, किससे लिया है। तो मैंने तो एपीटी ट्राई किया तो एपीटी चल गया, तो मुझसे ये पता चल गया कि भाई ये सेंटोस उबंटू या डेबियन फैमिली का ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इनने यूज किया है, क्योंकि जो इमेज है ना ऑफिशियल, ये किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तो चीजों को लेके बनी होगी। इंजन इंस्टॉल करने के लिए कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होगा ना, तभी तो ये इमेज बन पाई है। तुम सोच के देखो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तुम माई सीक्वल इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या तो विंडोज चाहिए, या सेंटोस चाहिए, लिनक्स चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो ये इमेज भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की छोटी छोटी चीजें लेके तो बैठा है। तो ये मैंने एपीटी चलाया तो मुझे पता चल गया कि लिनक्स उबंटू ही यूज कर रहा है। हो सकता है नहीं करता, तो मैं क्या चलाता है, यम। यम किस लिए काम आता है? सेंटोस के लिए। यम भी नहीं चलता तो मैं समझ जाता कि हो सकता है इसमें एल्पाइन डली हो। और जब नहीं पता चलता तो फिर फाइनली क्या होता है, अपन उसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं डॉकर की, वो बता देते हैं कि डॉकर फाइल, वो अपनी भेज बता देते हैं कि ये हमारी डॉकर फाइल है। उसमें हम देख के समझ जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे इंजन पे आए तो मेंटेन बाय डॉकर मेंटेनर्स, ये इनकी गिटहब की साइट है। ठीक है, ये उनका डॉकर इमेजेस कोड पे चलते हैं। डॉकर फाइल, तो इन्होंने डॉकर फाइल कितनी सारी दे रखी है कि आपने कौन सी इमेज यूज की है। देखो अल्पाइन में अल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, डेबियन में डेबियन होगा। डेबियन यानी कि उबंटू डेबियन फैमिली का है। तो फ्रॉम इंजनएक्स ही ले रहे हैं वापस से, उस पर ना फ्रॉम उबंटू लिखा हुआ। डॉकर फाइल ऑफिशियली ये मल्टीपल फ्लेवर में अवेलेबल है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अपन ना उसके टैग ले सकते हो। अभी कोई और देखेंगे ना, उसमें जब इंस्टॉल करेंगे तो पता चलेगा कि एपीटी नहीं है उसमें। तो देखो मैंने क्या किया, नैनो इंस्टॉल कर लिया, एलएस करता हूँ, तो देखो अब ये नैनो से एडिट हो जाएगा। हो गया? समझ में आया कैसे हुआ? नैनो उस कंटेनर के अंदर नहीं था, क्योंकि इमेज के साथ वो आया ही नहीं था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वेलकम टू इंजनएक्स जगह लिख दिया, वेलकम डेवऑप्स। वेलकम टू डेवऑप्स। ठीक है, अब मैं एग्जिट करके कंटेनर से बाहर आ गया। देखो मेरा टर्मिनल चेंज हो गया। रिफ्रेश करते हैं अपन, कंटेंट चेंज हो गया। लेकिन ये कंटेंट अभी मैंने कहाँ एडिट किया है? इस इमेज से ये कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने एडिट किया है। मान लो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एडिट नहीं करना है, मैं तो इसके अंदर जाता हूँ, गिट क्लोन चलाता हूँ। गिट क्लोन कंटेनर के अंदर चला रहा हूँ। देखो मैं वॉल्यूम मैप वगैरह नहीं करा रहा हूँ, और मैंने कोई एक नॉर्मल वेबसाइट ले ली। ठीक है, ये index.html वेबसाइट है। कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ? देखो ध्यान से, कंटेनर के अंदर। तो क्या बोलेगा ये कि आपके पास तो गिट ही नहीं है। देखो मैं से कॉपी किया, गिट नॉट फाउंड। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे? apt इंस्टॉल गिट। कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ मैं ये सब चीज। ठीक है, अब गिट क्लोन वाली कमांड चलाता हूँ। कमांड चल गई। ठीक है, एलएस करूँगा तो एक फोल्डर आ गया होगा। देखो ये आ गया। इसका सारा कंटेंट कॉपी कर दूं मैं,
cp-rf होटल वाली वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी पड़ा है सब उठा के usr शेयर nginx के अंदर html वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो। कर दिया। एग्जिट करके कंटेनर से बाहर आऊँगा, नया कंटेंट आ गया कंटेनर के अंदर। तो अब रिफ्रेश करूँगा तो मैं यहाँ वेबसाइट दिखनी चाहिए, देखो वेबसाइट दिख रही है। तो मैंने क्या किया, इस इमेज से एक कंटेनर बनाया, किसका, nginx का, और nginx के अंदर इस कंटेनर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए मैंने, चेंजेस कर दिए तो कंटेनर के अंदर वो चीज़ चल रही है। अब मैं चाहता हूँ इस कंटेनर की एक इमेज बना के रख लूँ ताकि वो नैनो गेट और जो कोड वोड मैंने सब कॉपी पेस्ट किया ना वो हमेशा के लिए बना रहे। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, sudo docker commit कंटेनर आईडी b221 और क्या नाम दे दूँ कंटेनर का, होटल इमेज। ये होटल वाले वेबसाइट की इमेज है। तो देखो ये क्या करेगा, एक कंटेनर की इमेज बना देगा पूरी। चेक करते हैं इमेज कैसे चेक करते हैं, sudo docker image ls, देख रहे हो होटल इमेज नाम से एक इमेज बन गई। ठीक है, मेरा वो कंटेनर अभी भी चल रहा है, ध्यान से देखो कंटेनर मेरा अभी भी चल रहा है। इस डायग्राम के थ्रू मैं बोलूँ तो मैंने nginx के थ्रू पुल करके लेकर आया, मैं नहीं रन के थ्रू मैंने एक कंटेनर बनाया। ठीक है, इस कंटेनर में जाके मैंने नैनो इंस्टॉल किया, गिट इंस्टॉल किया, कोड लेकर आया, कोड को मैंने शेयर nginx वाले फोल्डर में डाल के पेस्ट किया और फिर उससे एक इमेज बना दी। तो इस इमेज के अंदर मेरा ये नैनो गेट और वो कोड वोड सब पड़ा रहेगा पहले से। ये मेरे को नया बेनिफिट है। मतलब वो कंटेनर में जो भी आपने इंस्टॉल किया था वो सब इमेज में रहेगा, तो फिर अपन ये जो इस कस्टमर कंटेनर बनाओगे, अब इस इमेज से आप कंटेनर बनाओगे तो उसके अंदर सारी चीज मिलेगी। मिलेगी। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, sudo docker run डिटैच मोड में कौन से पोर्ट पे चला दूँ, 90 पे चला दूँ। कंटेनर तो 80 पे ही चलेगा nginx वाला। और इमेज नेम कौन सी लेनी है मेरे को, ये वाली। मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा कंटेनर बने। ठीक है, कंटेनर बन गया, चेक करता हूँ sudo docker ps, ये रहा। देखो इससे कंटेनर बन गया। किस पोर्ट पे चल रहा है ये मशीन के, 90 पोर्ट पे। तो मैं 90 पोर्ट इसका ऑन कर लेता हूँ। तो देखना अब उसके अंदर मुझे वो सी चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत या कोड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टम इमेज का यही फ़ायदा है कि आप वो सारी चीज़ें करके और फिर वो उसकी इमेज बना लेते हो, तो अब आपको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते। ठीक है, मैंने वो ये कॉपी करा, किस पोर्ट पे है 90, तो कॉलन 90। तो लाइक अपन को उसमें भी चेंजेस करने पड़े, जैसे अपन ने कंटेनर बना लिया उसमें, तो फिर अपन को और कुछ भी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ी, देन फिर वो सेव होती जाएंगी क्या? हाँ, उससे इमेज बनाते जाओ चेंजेस कर करके। अब अच्छा, देखो नई इमेज बनाती जानी हाँ, पड़ेगी। अब देखो 90 पे जो मेरी इमेज बनी है, कंटेनर बना है नया, ये एक 6 सेकंड पहले, इसके अंदर देखो मुझे कोड भेजना पड़ा क्या, नहीं। देखो ये सारा कोड अपने आप चल रहा है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ। कंटेनर के अंदर जाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, sudo exec -id, कंटेनर की आईडी का नाम है 3db और bin bash को जाता हूँ, bin bash कंटेनर के अंदर आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँ git status, तो git की कमांड चल पाएगी यहाँ, चल जाएगी। क्यों, हाँ, क्योंकि git चल इसके जाएगी। अंदर पड़ा हुआ है। देखो git ऐसा लिख के नहीं आया कि git not found, ये बोल रहा है कि git की कुछ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखना, रैम फुल हो गई कंटेनर को रैम। तो ये गिट की देखो ना कमांड हेल्प वगैरह कैसे चल पा रही है, क्योंकि आप उसमें गिट पड़ा है तभी ना। ये बेनिफिट है। अब मुझे इस इमेज से अगर कंटेनर बनाना है, इस इमेज से कंटेनर बनाना है, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल रहेगी। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। इससे आप नया कंटेनर बनाओ, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नॉर्मल मिलती है। और इससे एक नहीं 10 कंटेनर बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, सब में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो इस इमेज के अंदर थी।
क्लियर है ये क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर हुई? आप ऑफिशियल इमेज लेकर आते हो, उसमें सिर्फ इंजीनिक्स मिलेगा, माई सीक्वल की लाते हो सिर्फ माई सीक्वल मिलेगा। अब आपको उसके अंदर डेटाबेस बनाना है, कुछ डेटा डंप करना है, और चाहते हो कि इस डेटाबेस का आपके पास एक कस्टम इमेज बन जाए जिससे कि वो चीज़ दोबारा ना करनी पड़े, तो आप इससे एक इमेज बना लो। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाली जो कंटेनर है इसके अंदर क्या क्या पड़ा था, नैनो पड़ा था, गिट पड़ा था। अब एक दो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करने हैं, मैं कर लूंगा, फिर इससे एक नई इमेज बना लूंगा। तो ये चीज़ आप बार बार कर सकते हो। क्लियर है? हाँ इमेज बनाने वाली चीज़ क्लियर हो गई। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, इन हाउ मैनी वेज वी कैन क्रिएट अ कस्टम इमेज, व्हाट इज कस्टम इमेज, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये दोनों तरीके बताने पड़ते हैं हमको। ठीक है, तो डॉकर फाइल वाली तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ये बस इतना ही रहता है। बस इसको बनाने की क्या प्रॉब्लम है ना, आपको कहीं ना कहीं ये कंटेनर बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब है रैम और सीपीयू वाली जगह हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये चलेगा तो रैम और सीपीयू खाएगा। तो रैम और सीपीयू वाली जगह पे ये कंटेनर बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाना है, तुमको एडिट करना है मैनुअल, और फिर जाके इससे एक आपको कमिट कमांड चला के वो चीज़ क्रिएट कर लेनी है। क्लियर हुआ ये वाली चीज़ देखें, एक ऑफिशियल इमेज से हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके लिए स्टेप 1 क्या है, राइट अ डॉकर फाइल। स्टेप 2, build the docker file to create a new image। जैसे एग्जांपल में मुझसे बोला कि nginx को ही यूज करके आपको उसमें दो काम करने थे, दो सॉफ्टवेयर डालने थे, कौन कौन से, नैनो और गिट। उसके बाद से कोड पेस्ट करना था। तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम nginx का टैग लिया मैंने लेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद से रन, और रन क्या करना है, apt अपडेट करूंगा तभी पैकेजेस अपडेट होंगे। ये एक कमांड हो गई। फिर मैं लिखूंगा रन, और अब क्या करना है, apt इंस्टॉल गिट एंड -y लगा देता हूँ ताकि ये पूछे नहीं, एंड apt इंस्टॉल, और क्या करना था, nano-y। ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। उसके बाद से मुझे क्या करना था, गेट क्लोन, जो कमांड चलानी है तो वो रन के थ्रू चलेगी, गेट क्लोन, और URL दूंगा मैं। उसके बाद से फिर मुझे रन करना है cp-rf, वो फोल्डर जिसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, कोड वाला फोल्डर देंगे। उसके सारा कंटेंट कहाँ भेजना था हमें, USR के अंदर, शेयर के अंदर, nginx के अंदर, HTML के अंदर। और कुछ किया था नहीं, बस इतना ही किया था। तो ट्राई करते हैं इस चीज़ को। मैं आगे फोल्डर का नाम लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहेगा कि इस फोल्डर का नाम पोर्टल ही है। अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ कि ये सारा काम होगा कहाँ। तो वर्क dir मैंने सेट कर दिया। मैंने कहा रूट के अंदर एक ऐप नाम से फोल्डर बना लेना, और ये सारा काम, यानी कि अब जितनी भी ये कमांड और ये जो सारे इंस्ट्रक्शन चलेंगे, ये कहाँ चलेंगे, रूट के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर। इससे क्या है, लोकेशन फिक्स रहेगी, तो टेंशन नहीं है। तो ये हो गई मेरी एक डॉकर फाइल। और डिटेल में देखेंगे डॉकर फाइल क्या होती है, कैसे, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ कैसे अचीव करते हैं। तो देखो मैंने एक ऑफिशियल इमेज ली,
ऑफिशियल इमेज मेरी क्या है, इंजीनिक्स, और उसका टैग क्या है, लेटेस्ट। उसके बाद ये मैंने कुछ कमांड लिखी, यानी ये ओवरऑल बोला जाए तो डॉकर फाइल लिख दी मैंने एक। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें बस आप ये लोग चेक कर लेना कि ये सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। एपीटी इंस्टॉल नैनो, एपीटी इंस्टॉल गेट, एपीटी अपडेट, सही है। अब देखो मैं यहाँ पर आया, ये सारे कंटेनर मैं बंद कर देता हूँ। सारे कंटेनर एक साथ बंद करने हो तो sudo docker rm-f डॉलर ब्रैकेट में sudo docker ps-aq। मुझे sudo लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल यूज़र अभी नहीं हूँ, मेरा उबंटू यूज़र डॉकर वाले ग्रुप में ऐड नहीं है। रैम फुल हो गई क्या? ठीक है, सारे कंटेनर क्लियर। अब एक बार चेक कर लेते हैं। sudo docker ps कुछ नहीं है, sudo docker ps-a कुछ नहीं है, सारा क्लियर। मैंने लिखा sudo docker image ls, ये दोनों इमेज उड़ा देता हूँ। sudo docker rmi, या तो इमेज आईडी के नाम, वो नाम दे दो इमेज के, दोनों इमेज के नाम दे देता हूँ मैं, या फिर आप क्या दे सकते हो, इमेज आईडी। ठीक है, तो अब कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, तो ये वेबसाइट मेरी अब चलनी भी नहीं चाहिए। ये जो 90 पोर्ट पे है बंद हो गई, ये जो 80 पोर्ट पे है बंद हो गई। क्यों? कंटेनर ही बंद। तो कंटेनर हो क्या रहा था, सिक्योरिटी ग्रुप से मैं एंटर कर रहा था मशीन में, मशीन ने बोला कि अच्छा 80 पे जाना है, ये वाले कंटेनर में चले जाओ। अब वो कंटेनर ही नहीं बचा तो किस में चला जाए? देखो दोनों वेबसाइट मेरी बंद हो गई। ठीक है, तो ये मैंने सारा सेटअप क्लियर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला सेटअप ट्राई करना है। तो एक ऑफिशियल इमेज चाहिए, उसके बाद मैं डॉकर फाइल लिखूंगा, डॉकर फाइल से एक इमेज बनाऊंगा। तो ऑफिशियल इमेज मेरी ये रही, ये बेस इमेज ये रही, ये डॉकर फाइल लिखते हैं। तो ये सारा कंटेंट उठा के मुझे कॉपी करना है और डॉकर फाइल एक बनानी पड़ेगी। तो मैंने किया टच डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही होना चाहिए। स्मॉल डी की जगह आप कैपिटल डी लिख लो तो भी काम करेगा, स्मॉल डी भी काम करेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर वो कंटेंट लिखना है, ये सब एक लाइन में होना चाहिए तो वर्क करेगा। ये पहला जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, रन, फ्रॉम, वर्क dir, ये कैपिटल में होते हैं। तो जब हम डॉकर फाइल लिखना सीखेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी बस सेटअप देख रहे हैं। कंट्रोल एक्स वाई एंटर, कैट करते हैं। ठीक है, ये लिख गया। अब मुझे कौन सी कमांड चलानी होती है इमेज बनाने के लिए? स्टेप 2, बिल्ड द डॉकर फाइल टू क्रिएट द इमेज। कैसे? डॉकर बिल्ड -t और इमेज का नाम और किस फोल्डर में मेरी डॉकर फाइल पड़ी है। तो मेरी डॉकर फाइल मेरे उसी करंट फोल्डर में ही पड़ी है, तो मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट मीन्स डॉकर फाइल इज प्रेजेंट इन करंट फोल्डर ओनली। आपके उसी फोल्डर में पड़ी हुई है जिस फोल्डर में आप ये कमांड चला रहे हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, पहले sudo लगा लेता हूँ आगे, sudo docker build -t और इमेज का नाम क्या रख दूँ, कस्टम, कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्जी, इमेज। और इसका टैग रख देता हूँ मैं v1। इस बार मैं लेटेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है v1, और उसके बाद डॉट लगाना होता है। ठीक है, तो देखो ये स्टेप 1 कर मेरा काम कर रहा है। स्टेप 1 में क्या लिखा है कि इंजीनिक्स की बेस इमेज को लेकर आओ। मैं डिलीट कर चुका था इंजीनिक्स की इमेज, तो देखो ये लेकर आ रहा है। स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा मेरा, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारे काम करेगा एक एक करके। देख रहे हो, क्लोनिंग, कुछ दिखा थोड़ा बहुत, एपीटी अपडेट चला है, एपीटी इंस्टॉल चला है। ठीक है, उसके बाद से क्लोन हुआ है, कॉपी भी हुआ है, देख रहे हो ये कॉपी चला है,
और मेरी एक इमेज अब बन जानी चाहिए। मैं चेक करता हूँ डॉकर इमेज ls। तो देखो एक इमेज तो ये लेकर आया, क्यों? क्योंकि बेस इमेज उसे चाहिए होगी बनाने के लिए, तो ये बेस इमेज को वो लेकर आया। उसके बाद उसने मेरी इमेज बनाई, ठीक है। अब मैं इस इमेज से कंटेनर बनाता हूँ। तो इमेज से कंटेनर कैसे बनाते हैं? डॉकर रन -d। देखो कन्फ्यूजन होता है, फाइल से इमेज बनती है, इमेज से कंटेनर बनता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि बिल्ड कहाँ लगा था और रन कहाँ लगा था। तो आपको ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंजन की इमेज है, इंजन से ही बनी है, तो चलेगी पोर्ट 80 पे ही। डॉकर रन -d -p और कुछ चाहिए? इमेज का नाम। इमेज का नाम क्या है मेरी? कस्टम इमेज। देखो क्या बोल रहा है, कस्टम इमेज के आगे इसने अपने आप एक टैग लगा लिया, कौन सा? लेटेस्ट। तो बोल रहा है ऐसी कोई फाइल, ऐसी कोई इमेज ना तो तुम्हारे मशीन में पड़ी हुई है और ना ही डॉकर हब पे पड़ी हुई है। डॉकर हब पे भी इस नाम से कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टैग वो कौन सा ढूंढ रहा है? लेटेस्ट। और हमने अपना कौन सा टैग दिया है? v1। तो मुझे अब यहाँ पर टैग बताना पड़ेगा। लेटेस्ट टैग ऐसा होता है जिसमें हमें ना लिखना नहीं पड़ता उस टैग को। बाकी उसके अलावा हम कोई भी टैग देंगे, और कंपनी में लेटेस्ट टैग नहीं चलते हैं, वो ऐसे लिखते हैं रिलीज 1, रिलीज 2, बग फिक्स, ठीक है, डेव, ऐसे करके टैग रहेंगे। तो आपको टैग मेंशन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे टैग का नाम मेरा क्या था? v1। तो मुझे यहाँ पे टैग नेम बताना पड़ेगा, वरना देखो यहाँ पे मैंने टैग का नाम नहीं दिया तो क्या ढूंढ रहा है वो? कह रहा है कि लेटेस्ट वाले टैग नाम से कुछ है ही नहीं। मैंने v1 दे दिया, तो देखो अब ये कंटेनर बनाएगा। देखो कंटेनर बन गया। एक बार चेक करते हैं कंटेनर मेरा चालू हुआ क्या। अगर चालू है तो समझो कि सब कुछ सही है। कंटेनर बंद हो गया यानी कुछ एरर आ गई, ठीक है। तो एरर कैसे चेक करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम धीरे धीरे जब डॉकर फाइल, डॉकर इमेजेस बनाएंगे तब। अभी सिर्फ ये वाली स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। कंटेनर बन गया, कौन से पोर्ट पे चल रहा है? 80 पोर्ट पे एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। देखो पूरा कोड वोड सब चल रहा है कि नहीं। अब ये इमेज मैं जिसको भी दे दूंगा ना, उसको बस ये कंटेनर चालू करना है। पूरा कोड, नैनो, गेट वेट सब पहले से मिल रहा है उस बंदे को। ये एडवांटेज होता है कस्टम इमेज का। और ये अगर मेरे लैपटॉप में चल गया है, मेरे इस मशीन पे चल गया, ये इमेज अब मैं जिसको भी दूंगा कोई इशू नहीं आएगा कि भाई उसके में गिट नहीं है तो इंजन काम नहीं कर रहा। बस कंटेनर चालू करो, वो वेबसाइट तुम्हें चलती हुई मिलेगी। क्लियर है ये चीज? कस्टम इमेज समझ में आई। डॉकर फाइल पे ध्यान नहीं देना है कि ये चीज़ क्या थी, कैसे पता चली आपको कि ये लिखना है कि ये लिखना है, ये हम देखेंगे। बस अभी हम ये सेटअप देख रहे हैं कि इमेज से कस्टम कंटेनर बना सकते हो, कंटेनर में जाके भी तुम चेंजेस कर सकते हो, फिर अपनी इमेज बना लो। उसके लिए कमांड कौन सी यूज होती है? डॉकर कमिट। ऑफिशियल इमेज से डॉकर फाइल लिख लो, डॉकर फाइल से तुम एक इमेज बना सकते हो यूजिंग डॉकर बिल्ड कमांड। बाकी ऑफिशियल को डायरेक्ट चला दो तो वो आपकी नॉर्मल हो गई। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये इमेज मैं आपको दे दूं, किसी को भी दे दूं, वो आराम से उसको चला देगा। क्लियर है? अब आता है कि मान लो ये इमेज मुझे डॉकर हब पे डालनी है। डॉकर हब पे क्या करना है? ये इमेज मुझे पुश करनी है। तो आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए आपके डॉकर आईडी का। आप लोग डॉकर हब पे एक एक अकाउंट बना लेना ताकि इमेज वगैरह जब आप बनाओ तो उसको पुश करना, पुल करना आता हो, तो थोड़ा काम और आसान हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक कमांड चलानी होती है, डॉकर लॉगिन। ठीक है, ये बोल रहा है यूजर नेम बताओ।
तो जो आपका यूज़र नेम है, आप यूज़र नेम टाइप कर देना अपना। कह रहा है पासवर्ड बताओ। पासवर्ड मांग रहा है। अब अगर मैं पासवर्ड सही डाल देता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा, वरना बोलेगा पासवर्ड गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड मैं भूल गया हूँ लॉगिन करने के लिए। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपको बस इतना लिखना है, डॉकर पुश और इमेज का नाम, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी आप लोगों का काम ये है कि आपको ये दोनों चीज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बार बार ना इमेज आएगी, इमेज से डॉकर फाइल, उससे कंटेनर, फिर इमेज कंटेनर, फिर इमेज, फिर कंटेनर, तो कन्फ्यूजन हो जाओगे कब कौन सी चीज़ क्या चलानी है। ठीक है, और ये डॉकर फाइल मैं आपको अभी के लिए दे दूंगा, बस आपको यहाँ पे यूआरएल बदल बदल के अपनी अलग अलग इमेज बना लेनी है। ठीक है, आप होटल की बना लो, एक ई कॉमर्स की बना लो, एक जिम वाली बना लो, ऐसे करके 3-4 इमेजेस बनाना, एक दो डॉकर फाइल से बनाना और एक आध कंटेनर के थ्रू बनाना। तो ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा कि इमेज से डॉकर फाइल बनती है, डॉकर फाइल से कंटेनर बनता है, इमेज से डायरेक्ट कंटेनर भी बनता है, कंटेनर से डायरेक्ट इमेज बन जाती है और फिर इमेज से कंटेनर बन सकता है। ये सब चीज़ें एक बार सेट हो जाए, फिर हम स्मूथली वर्क करेंगे इस पर आगे, फिर डॉकर तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा। बस जो लैब करेगा उसी को समझ में आएगा, वरना यही कन्फ्यूजन रहेगी, कब रन लिख रहे हो, कब बिल्ड लिख रहे हो, कब कमिट लिख रहे हो, कब -d लगाना है, कब -p लगाना है। क्लियर है? और आगे पढ़ाऊँ कि अभी इतनी लैब प्रैक्टिस करनी है? हाँ ठीक है, इतना कर लेते हैं प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस करो।